हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट थर्ड में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म को या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ट्रांस इफेक्ट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांस इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ट्रांस इफेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट को सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट थे, लिया लित्चार्नवे। उन्होंने प्लेटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द ट्रांस इफेक्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड लिगेंड अपॉन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड्स अपोजिट टू इट। ट्रांस इफेक्ट एक पर्टिकुलर लिगेंड का इफेक्ट है जो कि उसके अपोजिट प्रेजेंट लिगेंड के सब्स्टिट्यूशन की रेट को इफेक्ट करता है। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टू डायरेक्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड ट्रांस टू इट। दैट मीन्स किसी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड के द्वारा उसके अपोजिट या उसके ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट है उसके रिप्लेसमेंट का डायरेक्ट करती है या बताती है कि कौन सा लिगेंड है जो उस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में से रिप्लेस किया जाएगा। ओके, इसको हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें m मेटल आयन है और 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, L, T और X। जो L लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है वो इनर्ट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और 2 लिगेंड है T और X। जो T लिगेंड है वो एक गुड ट्रांस इफेक्ट रखने वाला लिगेंड है और जो X लिगेंड है वो इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। जो Y लिगेंड है वो अटैक करेगा और T लिगेंड के जो अपोजिट, दैट मीन्स ट्रांस में जो लिगेंड X प्रेजेंट है उसका रिप्लेसमेंट होगा Y के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? The groups which control the entering of the ligand to occupy the position trans to them are known as trans-directing group. That means किसी भी ग्रुप के ट्रांस पोजीशन में आने वाले लिगेंड के जो आने वाले लिगेंड के एंट्री को कंट्रोल करते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं हम ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स। Trans effect of a group coordinated to a metal ion is the tendency of that group to direct an incoming group to occupy the position trans to that group. किसी भी मेटल आयन से कोऑर्डिनेटेड ग्रुप के द्वारा जब आने वाले ग्रुप को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, दैट मीन्स उस जुड़े हुए ग्रुप से ट्रांस पोजीशन पर डायरेक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांस इफेक्ट। या इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि किसी भी मेटल आयन में ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए जो इफेक्ट है वही उस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। इसको हम फिर से इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MlX3। यहाँ पर जो L है वो rapidly replaced by another group such as Y, जिसे कि हम Y के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो 3 X लिगेंड प्रेजेंट है उसमें से कौन सा
X जो है यहाँ से डिस्प्लेस होगा, उसको डिसाइड करेगा L ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट। मतलब कि जो यहाँ पर दो टाइप के लिगेंड है X और L, उसमें से L लिगेंड का जो ट्रांस इफेक्ट है वो X से ज्यादा है, इसलिए जो आने वाला Y लिगेंड है वो L से ट्रांसपोजिशन में जो X लिगेंड प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करेगा और नए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा MLX2Y। ओके, अब क्लियर है कि ट्रांस इफेक्ट क्या है। ट्रांस इफेक्ट एक्चुअली अपोजिट साइड में जो लिगेंड है किसी भी ग्रुप के, उसको रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी को बताता है। जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो उसके अपोजिट प्रेजेंट लिगेंड को रिप्लेस करना उतना ही इजी होगा। काफी सारी रिएक्शंस की स्टडी करके उनकी रेट को मेजर करके लिगेंड्स की एक सीरीज बनाई गई उनके ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर के आधार पर। तो वो जो सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज है। यहाँ पर जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है और इस सीरीज को हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज। जो लिगेंड हाई एंड पे प्रेजेंट है इस सीरीज में, दैट मीन्स जो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइलिन जो लिगेंड प्रेजेंट है उनमें वैकेंट पाई ऑर्बिटल पाया जाता है, जो कि मेटल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ये लिगेंड पाई बॉन्डिंग लिगेंड भी कहलाते हैं। और इन लिगेंड की जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी होती है वो मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग एबिलिटी इंक्रीज अगर होगी तो उनकी ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसीलिए पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स को इस सीरीज में सबसे टॉप पर रखा गया है। ओके, जिन लिगेंड्स में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं पाई जाती उन लिगेंड्स में जो ट्रांस इफेक्ट है उसका ऑर्डर हम पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे लिगेंड की पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी उसका ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। और हमें पता है जो पोलराइजिंग पावर है वो किसी भी आयन की साइज बढ़ने पर बढ़ता है। इसलिए क्लोराइड आयन की तुलना में ब्रोमाइड आयन का और ब्रोमाइड आयन की तुलना में आयोडाइड आयन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। तो दो बात क्लियर है, किसी भी लिगेंड की जो ट्रांस इफेक्ट प्रॉपर्टी है उसको हम पाई बॉन्डिंग से और उसकी पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। बेसिकली रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन से मेजर किया गया है, लेकिन हम इसको दो चीजों के बेसिस पे हम समझ सकते हैं किस लिगेंड की जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा होगा और किसका होगा कम। इसको हम कुछ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स है उसके फॉर्मेशन को डिस्कस करके देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रांस इफेक्ट वर्क करता है। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम सेकंड का, उसकी सिस और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन देखते हैं वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम सिस आइसोमर के फॉर्मेशन को देखते हैं कि वो किस प्रकार से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिस पर 4 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये 4 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक अमोनिया लिगेंड का अटैक होता है और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म होता है। चारों लिगेंड क्योंकि समान है, सेम है, इसलिए इन चारों क्लोराइड आयन में से कोई भी एक लिगेंड अमोनिया के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हमें एक कॉम्प्लेक्स का बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें इथाइलिन इथिल लिगेंड के द्वारा अटैक होता है। अब बात आती है कि
यहाँ पर जो 4 लिगेंड प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन और 1 अमोनिया लिगेंड, इनमें से किस लिगेंड का आने वाले लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन होगा, रिप्लेसमेंट होगा, तो ये डिसाइड करेगा ट्रांस इफेक्ट। हमें पता है अमोनिया की तुलना में क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ट्रांस इफेक्ट सीरीज को भी डिस्कस कर लिया है और उसके बेसिस पे हमें पता है कि अमोनिया की तुलना में क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा। दैट मीन्स अमोनिया रिप्लेस नहीं होगा और क्लोरीन भी रिप्लेस नहीं होगा। अब रिप्लेस इन दोनों क्लोरीन में से कोई एक क्लोरीन हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन जब रिप्लेस होगी तो यहाँ पर हमें सिस आइसोमर का फॉर्मेशन मिलेगा। कौन सा आइसोमर मिलेगा इस कॉम्प्लेक्स का? सिस आइसोमर। बात हो गई क्लियर है सिस आइसोमर की फॉर्मेशन की, किस प्रकार से सिस आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांस आइसोमर। अगर हमें ट्रांस आइसोमर चाहिए है इस कॉम्प्लेक्स का, तो हम किस प्रकार से इसको ऑब्टेन करेंगे? तो इसमें हम जस्ट रिवर्स एडिशन कर देंगे। जब हमें सिस आइसोमर चाहिए था तो हमने पहले क्या किया था, अमोनिया लिगेंड का एडिशन करवाया था फर्स्ट, और देन हमने क्या किया था, उसमें इथीन लिगेंड का एडिशन करवाया था। लेकिन अब यहाँ पर हम इस एडिशन को क्या कर देते हैं, रिवर्स। पहले हम इथीन लिगेंड का एडिशन कराएंगे, देन हम कराएंगे अमोनिया लिगेंड का। तो क्योंकि यहाँ पर चारों इक्वल लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो जब हम इथीन लिगेंड का इसमें अटैक करवाएंगे तो इन चारों लिगेंड्स में से कोई भी एक लिगेंड अपना स्थान छोड़ देगा और उसकी जगह आ जाएगा आने वाला लिगेंड, और हमें कॉम्प्लेक्स बी का फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद हम अमोनिया लिगेंड का अटैक करवाएंगे। तो अब बात आती है कि इन चारों लिगेंड में से कौन सा लिगेंड है जो रिप्लेस होगा। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोराइड आयन की तुलना में जो एथिल लिगेंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक पाई बॉन्डिंग लिगेंड है, इसलिए इसका ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड लिगेंड की तुलना में ज्यादा होगा। तो क्लियर है कि इन जो 3 क्लोरीन आयन है उनमें से किसका रिप्लेसमेंट होगा, इसके इथीन लिगेंड के अपोजिट जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा अमोनिया लिगेंड के द्वारा, और हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ट्रांस। हमें ट्रांस आइसोमर मिलता है इस कॉम्प्लेक्स का। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी शायद कि किस प्रकार से हम ट्रांस आइसोमर और किस प्रकार से हम सिस आइसोमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसमें ट्रांस इफेक्ट की क्या भूमिका है, जो थ्योरी है उसको हम स्टडी करेंगे कि ट्रांस इफेक्ट किन किन थ्योरीज के द्वारा समझाया गया था। ओके।